यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बाइबल का सुसमाचार क्या है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों में से हर किसी को पता होगा कि बाइबल का सुसमाचार क्या है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से वो बाइबल का सुसमाचार जो सही ढंग से बहुत लोग नहीं जानते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और बाइबल का सुसमाचार क्या है। बाइबल दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, और उसी किताब के अंदर परमेश्वर का वह सुसमाचार है जो मनुष्य के जीवन को बचाता है। और वह सुसमाचार यीशु मसीह का क्या है, उसके विषय को हम जानते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप लूका की पुस्तक और मरकुस की पुस्तक और मत्ती की पुस्तक और भी जितने नए नियम की पुस्तक है, उन सब में आप पढ़ोगे तो सुसमाचार के विषय में लिखा हुआ है। अगर मानो तो यहाँ पर पूरी बाइबल ही सुसमाचार है, लेकिन मेन सुसमाचार जो मुद्दा है जो बाइबल का, वो क्या है उसे हम जानते हैं। तो वो ये है कि जब इस दुनिया पर पाप यानी एक मनुष्य के द्वारा जो आदम पहले परमेश्वर ने पहले व्यक्ति को बनाया था, उसने जब पाप किया तो परमेश्वर से संबंध उसका टूट गया और परमेश्वर से वो दूर हो गया। तो जब वो बहुत सारे रास्ते निकालने लगा परमेश्वर से जुड़ने के लिए, तो उसके हर काम बेकार चले गए। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर उस मनुष्य जाति के लिए जो पाप में डूबी थी, उसके लिए रास्ता निकाला। और वो रास्ता क्या है, हम इसे जानेंगे। वो रास्ता ये है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, जो परमेश्वर के पुत्र थे। और वो 2000 साल पहले आकर उन्होंने सारी मनुष्य जाति के लिए, जो मनुष्य जाति पाप में डूबी हुई थी, उस पाप के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और उस बलिदान को दिया जो कोई नहीं दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। और वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से परमेश्वर ने अपना काम किया है। और वो परमेश्वर यीशु मसीह इतना हमसे प्रेम करता है कि उसने अपनी जान तक दे दी। और यही नहीं, वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने ये दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ। उसने ये चिन्ह दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि परमेश्वर में मौत नहीं होती है। और वो स्वयं परमेश्वर था यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। और लिखा है उसके वचन में कि उसके बलिदान पर जो कोई विश्वास करता है वो नया जीवन पाता है, और फिर मरने के पश्चात वो अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जीवन बिताता है। क्योंकि मरने के बाद का भी एक जीवन है। आप में से सब कोई जानता है, या स्वर्ग या नरक। और बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेगा और उसके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, वो स्वर्ग जाएगा। और जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और अपना जीवन भोग विलास में बिताता रहेगा और परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेगा, तो वो नरक जाएगा। और नरक का दर्द बहुत भयानक है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यहाँ का जीवन हम नहीं जानते कि किस क्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए वो परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर आकर हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे पापों के लिए जान दी, और मैं ही परमेश्वर हूँ, तो उस पर हम विश्वास करें, क्योंकि उस पर विश्वास करने से हमारा जीवन बदलता है। और ये रियल बात है, 100% सच है। और प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने इस पृथ्वी पर आए थे कि हम बहुत आयत से जीवन पाएँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और एक नया जीवन पाएँ, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई नरक जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।